पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम चन बहु मन्निज्जा संपहासम विवज्जए मिहो कहा हिम नर में सज्झायम्मि रओ सया। जैन साधना पद्धति में संबर और निर्जरा ये दो महत्वपूर्ण तत्व हैं और धर्म इन दो में समाविष्ट हो सकता है। निर्जरा और संबर पाप कर्म के आगमन के रास्ते को रोक देना संबर होता है और पूर्व अर्जित जो पाप कर्म हैं उनको तोड़ना, उनको नष्ट करना, आंशिक रूप में नष्ट करना निर्जरा हो जाती है। संबर और निर्जरा इन दोनों में एक अपेक्षा से संबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्जरा तो बहुत से प्राणियों के होती है पर संबर हर किसी प्राणी के नहीं होता। तात्विक भाषा में तो चौथे गुणस्थान के बाद संबर की बात हमारी परंपरा में बताई गई है और निर्जरा तो पहले गुणस्थान में भी हो सकती है। निर्जरा के प्रकारों में एक है स्वाध्याय। शास्त्र में कहा गया, सज्झायम्मि रओ सया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। स्वाध्याय और ध्यान साधना के अंग हैं, निर्जरा के प्रकार भी हैं। स्वाध्यायात् ध्यान मध्यास्ताम ध्यानात् स्वाध्याय मा मनेत स्वाध्याय ध्यान संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय करो फिर ध्यान करो, ध्यान के बाद फिर स्वाध्याय करो। स्वाध्याय और ध्यान की संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है स्वाध्याय। अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ज्ञान अपने आप में एक पवित्र तत्व है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय और स्वाध्याय के लिए कुछ परिश्रम भी करना होता है, समय लगाना होता है, मन को लगाना होता है, कुछ बाह्य चीज़ों से विरत होना होता है, तब अच्छा स्वाध्याय हो सकता है। शास्त्र में कहा गया कि नींद को बहुमान मत दो। स्वाध्याय करना है तो नींद भी अति मात्रा में न ली जाए या आलस्य न किया जाए। समय पर साधु जाग जाए और स्वाध्याय करे। तो स्वाध्याय के लिए निद्रा त्याग या नींद से विरत होना भी अपेक्षित है।
संपहासम विवज्जय, स्वाध्याय में लीन होना है तो संप्रहास, बहुत ज़्यादा हंसना, अट्टहास, संप्रहास, ज़्यादा हंसी मजाक, इनसे भी कुछ विरत होना अपेक्षित है। मिहो कहा हिम नरमे, और वैषयिक बातों से, व्यर्थ बातों से भी विरत होना अपेक्षित है। जो ज़्यादा बातों में रहता है तो अध्ययन बाधित हो सकता है। तो स्वाध्याय के प्रति समर्पण का भाव हो, स्वाध्याय के प्रति आकर्षण का भाव हो, और स्वाध्याय के लिए कुछ सुविधाओं को भी, आराम को भी कुछ त्यागने का भाव हो, खान पान से भी ज़्यादा रुचि स्वाध्याय में ली जाए तो अच्छा स्वाध्याय हो सकता है और अच्छी ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। छोटी उम्र होती है, यह 15, 20, 25 तक की उम्र है। इसमें आदमी ज्ञान में ज़्यादा समय लगाए, जो विद्यार्थी काल है, इसमें और चीज़ों से कुछ विरत रहते हुए ज्ञान के प्रति अपने आप को कुछ अंशों में समर्पित कर दिया जाए तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान के लिए कुछ सामग्री भी चाहिए, पुस्तक आदि की सामग्री भी हो, विद्यार्थी अच्छा योग्य हो और शिक्षक भी योग्य हो, पुस्तक आदि की साधन सामग्री भी प्राप्त हो, कुछ बैठने के लिए कमरे आदि की भी व्यवस्था हो जाए तो अध्ययन में अनुकूलता हो सकती है। विद्यार्थी में पढ़ने की लगन नहीं है, इधर उधर चला जाता है, स्थिरता से बैठता नहीं है, तो उसे अध्ययन कैसे कराया जाए? तो योग्य विद्यार्थी होना चाहिए, निष्ठाशील प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हो, यह एक पहला घटक है अध्ययन अध्यापन का। दूसरी बात है कि पढ़ाने वाला गुरु शिक्षक वो भी योग्य होना चाहिए। विद्यार्थी में रुचि है, निष्ठा है, पर पढ़ाने वाला नहीं मिलता है या योग्य अध्यापक नहीं मिलता है तो भी ज्ञान में एक बाधा है। तो योग्य शिक्षक होना चाहिए, योग्य विद्यार्थी और योग्य अध्यापक। तीसरी चीज है पुस्तक आदि की सामग्री चाहिए। पुस्तक आदि नहीं मिले तो भी एक कठिनाई है, तो पुस्तक, स्टेशनरी, लिखने की कॉपी आदि आदि चीज़ें मिल जाए तो फिर ज्ञान अर्जन में सुविधा हो सकती है। चौथी एक बात है, थोड़ा विद्यार्थी आदि को बैठने के लिए स्थान चाहिए। बहुत बढ़िया कमरे न भी मिले, कम से भले पेड़ के नीचे भी बैठे, कोई स्थान चाहिए बैठने के लिए जहाँ पढ़ाई की जा सके। तो ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो सकता है। आज अंधेरी आए हैं और अंधेरी मेवाड़ में आचार्य भिक्षु से संबंधित केलवा में वो अंधेरी ओरी है। और जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ से का ऐतिहासिक स्थान है अंधेरी ओरी वाला वो चंद्रप्रभ स्वामी का मंदिर, जो आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ है। आचार्य भिक्षु का नए रूप में जो साधुत्व स्वीकार हुआ, उस बात से जुड़ा हुआ और
फिर प्रथम चतुर्मास से जुड़ा हुआ वह अंधेरी ओरी का स्थान। तो आचार्य भिक्षु जैसे एक आचार्य प्रवर, तेरा पंथ के तो आद्य आचार्य, उनका प्रवास उस अंधेरी ओरी वाले मंदिर प्रांगण में आश्रय हुआ था। और मानो उस अंधेरी ओरी के एरिया में भी एक साधक व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति, साधक व्यक्ति का प्रवास हुआ था। अंधकार होता है तो अंधेरी, यह तो नाम है, अंधेरी एक संज्ञा है। अंधकार होना जरूरी नहीं है अंधेरी में, अंधेरी तो संज्ञा है, पर भीतर का अंधकार दूर हो उसके लिए ज्ञान की ज्योति जलाने की अपेक्षा होती है। तो विद्यार्थी, शिक्षक, पुस्तक आदि की सामग्री और बैठने का स्थान, ये चारों चीज़ों का योग हो जाता है, चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। विद्यार्थी लगन वाला चाहिए, जिसमें पढ़ने की तड़प हो, लगन हो। एक तो जैसे तैसे कह करके पढ़ाना पड़े, एक विद्यार्थी खुद इच्छा से पढ़ना चाहे, लगन हो, तो वो विद्यार्थी अगर प्रतिभा और चारों चीज़ें मिल जाएं तो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। आज दुनिया में कितने विद्यालय हैं और महाविद्यालय भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, और कहीं कोई एकल ऐसे गुरुजी पढ़ाएं, ऐसे शिक्षण के स्थान भी कहीं हो सकते हैं, हों तो इतने ये ज्ञान के स्थान हैं। और कितने कितने विद्यार्थी भारत से बाहर भी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यानी ज्ञान प्राप्ति के प्रति रुझान है, तब इतना ये विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों का उपक्रम आज दुनिया में चल रहा है। ज्ञान प्राप्त करना बढ़िया है, विद्या संस्थानों में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार, अच्छा आचार, यह बात भी बहुत जरूरी है। ज्ञान विहीन आचार और आचार विहीन ज्ञान, दोनों में अधूरापन है। तो आज ये शिक्षा संस्थान हैं, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के साथ वो संस्कार वाली बात भी जुड़ी रहे, संस्कार युक्त शिक्षा हो तो विद्यार्थी बहुत योग्य, बहुत अच्छे बनने की आशा की किरण और ज़्यादा हो सकती है कि शिक्षा संस्थानों में केवल ये भूगोल, खगोल, अंग्रेजी, हिंदी आदि आदि का ज्ञान ही नहीं दिया जाता है, साथ में संस्कार निर्माण का भी कार्य होता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय ये जो जीवन विज्ञान की बात चली, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ये प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान की बात, तो ये जीवन विज्ञान कह दें, कुछ भी नाम हो, विद्यार्थियों में धर्म, अध्यात्म, योग, इनका भी यथोचित उपक्रम चले, संस्कार चले, अभ्यास चले, तो एक और यह अध्ययन, दूसरी ओर संस्कार अर्जन दोनों हो जाते हैं तो विद्यार्थी कितना योग्य बन जाता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, उन्होंने कितना ज्ञान कंठस्थ किया था और कितनों को पढ़ाया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने स्वयं कितना अध्ययन किया और दूसरों को पढ़ाया, अध्यापन भी किया। अपना ज्ञान फिर दूसरों को भी यथासंभवतया, यथोचित्य
देने का प्रयास हो। और हमारे शास्त्रों में भी कितने ज्ञान की बातें हैं। शास्त्रों को, ग्रंथों को कोई पढ़े, समय मिले तो पढ़े, तो ग्रंथों से भी कितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हम धर्म के संदर्भ में देखें, और विषयों का ज्ञान चलता है संसार में, धर्म का ज्ञान भी मिले। कुछ अध्यात्म विद्या, जो अध्यात्म विद्या है कि आत्मा क्या है, पुनर्जन्म, कर्मवाद, लोकवाद, स्वर्ग, नरक आदि आदि विषयों का भी अगर ज्ञान होता रहे तो आदमी कुछ पापों से बचने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। कि देखो पुनर्जन्म है, स्वर्ग है, नरक है, तो ज्ञान होने से फिर आदमी कुछ पाप से भी बच सकता है। तो धर्म का ज्ञान भी मिले। साधु संत, चारित्रात्माएं आदि दूसरों को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, और संत दुनिया में हैं, यह भी अच्छी बात है। संत न होते जगत में जल जाता संसार, कि संत हैं, यह दुनिया के लिए अच्छी बात है कि संतों का विहरण होता है। काल्पनिक बात ही माननी चाहिए, बात काल्पनिक है पर तत्व उससे लिया जा सकता है। काल्पनिक बात में कहा कि आकाश और धरती में एक बार संवाद हुआ, तो धरती बोली, भैया आकाश, आकाश भैया तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास तेजस्वी चीजें हैं, सूर्य तुम्हारे पास है, चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, कितनी चमकने वाली तेजस्वी चीजें तुम्हारे पास है, भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो काल्पनिक चीज में वो आकाश बोला कि बहन धरती मेरे पास सूर्य चंद्रमा आदि तो हैं, तो एक चीज तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चीज तुम्हारे पास है, तुम बड़ी भाग्यवती हो। धरती बोले मेरे पास क्या है, मेरे पास तो लोग थूकते हैं, कोई खोदते हैं, मेरे पास है क्या। आकाश बोला कि एक चीज है, तुम्हारे पर संतों के चरण कमल टिकते हैं, संत तुम्हारे पर विचरण करते हैं, यह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त है। मेरे पास सूर्य आदि तो हैं, पर संतों का प्रवास तुम्हारे वहाँ होता है, यह बहुत बढ़िया बात है। तो धरती पर संतों का होना अच्छी बात है, और संतों के कारण से लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोगों में धर्म की चेतना जागती है, और लोग पापों को छोड़ने का संकल्प भी लेते हैं। कोई नशा छोड़ते हैं, कोई हिंसा आदि का संयमन, नियमन, सीमाकरण करते हैं, श्रावक के व्रतों को अंगीकार करते हैं, कोई साधु बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो यह संत समागम, संतों का समागमन होना बहुत अच्छी बात है कि संतों से फिर ज्ञान मिले, और संतों की संगति है तो फिर ज्ञान प्राप्ति भी हो सकती है। और कहा गया सत्संगत से सद ज्ञान मिले, सत्संगत सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से पानी से पौधा फलता है, पानी से पौधा फलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है,
सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।